अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मुअद्दल कसरे क्या हैं, मुअद्दल कसरे के तसव्वुर को जो है बखूबी समझ चुके हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि मुअद्दल कसरों को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। आया हम किसी अदद से ज़रब देकर, यानी कि शुमार कुनिंदा और नस्ब-नुमा को किसी एक अदद से ज़रब देकर जो है हम मुअद्दल कसर हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ज़रब देकर ही नहीं बल्कि तकसीम करके भी जो है हम मुअद्दल कसर को हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि कसरों की जमा किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कसरों की जमा। तो कसरों की जमा के लिए सबसे पहले हम ऐसी कसरें लेंगे जिनका नस्ब-नुमा यकसां हो। तो सबसे पहले हम जो है ऐसी कसरों की जमा देखेंगे जिनका नस्ब-नुमा जो है एक जैसा हो। तो इसके लिए हमारे पास है 1/2 जमा 3/2 बराबर होगा। याद रहे, अगर इनका नस्ब-नुमा एक जैसा हो तो इनका जो ज़ोज़ाफ़िकल भी होगा वो भी वही अदद होगा। ठीक है, और ऊपर क्या करना है आपको, जैसा है वैसे ही रखेंगे, यानी कि बराबर हो गया ये 4/2। ठीक है, साथ ही साथ एक और मिसाल 5/7 जमा 3/7। इन दोनों कसरों का जो नस्ब-नुमा है एक जैसा है, यानी कि यकसां नस्ब-नुमा रखने वाली कसरें हैं। तो यकसां नस्ब-नुमा रखने वाली कसरों के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। इसके नस्ब-नुमा में रखेंगे आप 7। क्या रखेंगे नस्ब-नुमा में? 7। और ऊपर जो अदाद हैं हूबहू उनको ऐसे ही जमा करेंगे, यानी कि आपकी जो कसर बन गई वो है 8/7। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5/7 जमा 3/7। इन दोनों कसरों का जो नस्ब-नुमा है वो एक जैसा है। अगर कसर नस्ब-नुमा एक जैसा हो तो आने वाली जो कसर होगी उसका नस्ब-नुमा भी वही होगा, और ऊपर जैसे अदाद हैं वैसे ही बिल्कुल आप हूबहू जमा करेंगे। तो ये आपकी बन गई 8/7। बिल्कुल इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं 3/11 जमा 7/11 बराबर बनने वाली नई कसर के नस्ब-नुमा में भी आप क्या रखेंगे? 11 रखेंगे। ठीक है, और ऊपर जो है जैसा है वैसे ही जमा करेंगे। तो आपकी कसर बन गई 10/11। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। अगर उनका नस्ब-नुमा एक जैसा हो तो जस्ट उनके शुमार कुनिंदा को जमा कर दीजिए और नस्ब-नुमा जो है वही रख दीजिए, तो आपका जो है कसरों का हासिल जमा हासिल हो जाएगा, आपको कसरों का हासिल जमा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे कसरों की बात करेंगे, ऐसे कसरों की जमा की बात करेंगे जिनका नस्ब-नुमा एक जैसा ना हो बल्कि नस्ब-नुमा मुख्तलिफ हो, ऐसी कसरें। तो इसके लिए लिख लेंगे सबसे पहले नस्ब-नुमा मुख्तलिफ हो। ऐसी कसरें जिनका नस्ब-नुमा मुख्तलिफ हो उन्हें किस तरह से जमा किया जाता है। तो सबसे पहले एक मिसाल लेंगे 2/5 जमा 4/3। ठीक है, तो बराबर होगा, देख लीजिए यहाँ पे इनके जो नस्ब-नुमा जो है मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले बनने वाली जो नई कसर होगी उसके नस्ब-नुमा में इन दोनों का ज़ोज़ाफ़िकल रखेंगे, यानी कि एलसीएम रखेंगे। तो एलसीएम के बारे में आपको बता दूं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मीन, यानी कि वो छोटे से छोटा अदद जो इन दोनों के टेबल्स में आता हो, मतलब है इन दोनों से तकसीम पजीर हो। अगर आम ज़ुबान में कहा जाए, एक ऐसा अदद लीजिए, एक ऐसा छोटा अदद लीजिए जो इन दोनों टेबल में आता हो, तो हमें मिलेगा वो अदद 15। क्या है अदद? वो 15 है, जो 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है।
तो 5 का टेबल 15 आने तक पड़ी है, 5 3 15, तो उस 3 को जो है इस अदद के साथ ज़रब देकर रखेंगे, 2 ज़रब 3, बीच में अलामत है जमा की। अब 3 का टेबल 15 आने तक पड़ी है, 3 5 15, उस 5 को इस अदद के साथ ज़रब देकर रखेंगे। ठीक है, तो आपकी कसर बन गई 2 3 6 जमा 4 5 20 बटा 15, ये आपकी कसर बन गई 26 बटा 15। ठीक है, इस तरह से जो है एक और मिसाल हम लेकर समझने की कोशिश करेंगे। तीन बटा 2 जमा 7 बटा 5 बराबर बनने वाली नई कसर के नस्ब-नुमा में क्या होगा? इन दोनों नस्ब-नुमा का जुज़ा फ़िकल होगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम मतलब एक ऐसा छोटा अदद जो 2 और 5 के पहाड़े में आता हो या फिर 2 और 5 के टेबल में आता हो, तो हमें पता चलता है वो अदद है 10। ठीक है, 2 और 5 का जो जुज़ा फ़िकल है वो है 10। अब 2 का टेबल जो है 10 आने तक पड़ी है, 2 5 10, उस 5 को इस 3 के साथ ज़रब दीजिए, 3 ज़रब 5, बीच में जमा है। ठीक है, अब 5 का टेबल जो है 10 आने तक पड़ी है, 5 2 10, और उस 2 को इस 7 के साथ ज़रब दीजिए, 7 ज़रब 2 बराबर 3 5 15 जमा 2 7 14 बटा 10 बराबर होगा 29 बटा 10 के। बड़ा ही आसान है, जिनके नस्ब-नुमा मुख्तलिफ होने ज़रा उन्हें जमा करना। तो एक और मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे आगे। तीन बटा 11 जमा 7 बटा 3, इन दोनों अदाद का जो है नस्ब-नुमा मुख्तलिफ है, तो बनने वाले नए अदद का जो नस्ब-नुमा होगा इन दोनों का जुज़ा फ़िकल होगा, यानी कि ऐसा अदद, छोटा अदद जो 7 के और 3 के 11 के और 3 के टेबल में आए, और वो था हमारे यहाँ 33। ठीक है, तो 11 का टेबल जो है 33 आने तक पड़ी है, 11 3 33, तो उस 3 को इस 3 के साथ ज़रब दीजिए, 3 ज़रब 3, बीच में अलामत जो है जमा की है। 3 का टेबल जो है 33 आने तक पड़ी है, 3 11 33, तो इस तरह से 3 11 33, और उस 11 को इस 7 के साथ ज़रब दीजिए, 7 ज़रब 11 बराबर यह अदद होगा 3 3 9 जमा 11 7 77। ठीक है, और बटा 33। आप 77 में अगर आप 9 जमा करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 86 बटा 33। तो इस तरह से जो है आप बड़े ही आसान तरीके से ऐसे अदाद, ऐसे कसरी अदाद जिनका नस्ब-नुमा मुख्तलिफ हो, उन्हें आप जमा कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जस्ट आपका जो है हासिल होने वाला जो नया कसरी अदद होगा उसके नस्ब-नुमा में दिए गए कसरों के नस्ब-नुमाओं के एलसीएम होगा, दिए गए कसरों के नस्ब-नुमा का एलसीएम होगा। तो इस तरह से जो है एलसीएम निकालते हुए आप कसरों को जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से कसरों की जमा की जा सकती है। ऐसे कसरें जिनका नस्ब-नुमा एक जैसा हो, उनको बड़े आसान तरीके से जो है हम बड़े आसान तरीके से उन्हें जमा कर सकते हैं, और ऐसी कसरें जिनका नस्ब-नुमा मुख्तलिफ हो, उन्हें जो है इस तरीके से जो है उन्हें जमा किया जा सकता है। तो फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।